हेलो प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग हैं। प्यारे बच्चे, आज मैं इन्फिनिटी लिमिट की प्रॉब्लम्स लेकर आपके बीच में मौजूद हुआ हूं और मुझे ये विश्वास है कि आप पीछे के सभी लेक्चर्स को, सभी क्वेश्चंस को आप खुद बनाए होंगे और उसे कंसेप्ट को अच्छे समझे होंगे। प्यारे बच्चे, आज का जो हम लोग को क्वेश्चंस सॉल्व करना है वो इन्फिनिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसे फॉर्म के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आज। तो जल्दी से आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, इधर उधर के ध्यानों भटकाने से बचें और जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड एस्ट्रोफिजिक्स क्लासेज। तो प्यारे बच्चे, आज जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले आप उसे सॉल्व करेंगे और फिर अगर नहीं होगा तो इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आपको दिख रहे हैं। तो मैं आपको पहले इम्पॉर्टेंट रिजल्ट समझाता हूँ कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है क्या। प्यारे बच्चे, जैसे 1 + 2 + 3 शो ऑन + n होता है, तो इस सीरीज की वैल्यू कितना होता है? तो इसकी वैल्यू होता है n × n + 1/2। ऐसा एक्सप्रेशंस कैसे प्रूफ होगा? तो इसके एपी के कंसेप्ट से ये फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो अभी हम लोग को इसके फॉर्मूले प्रूफ नहीं करना है, इसकी वैल्यू क्या होता है इसे लर्न रखना है, क्योंकि इसमें आवश्यकता क्वेश्चंस में पढ़ने वाला है। सेकंड में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चे। तो इसकी वैल्यू होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। फिर देखिए उस तरह से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, शो ऑन n का क्यूब होता है। तो इसकी वैल्यू होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। उस तरह से 1 + 3 + 5 + 7 सो ऑन 2n - 1, दैट मीन्स ऑड नंबर का सम क्या होता है प्यारे बच्चे? तो इसकी वैल्यू होता है n²। फिर 2 + 4 + 6 + 8 शो ऑन 2n अगर होगा प्यारे बच्चे, तो इसकी वैल्यू कितना होगा? तो n × n + 1। फिर उस तरह से एक और भी रिजल्ट्स लिखा हुआ है, जनरली सब सीक्वेंस सीरीज की स्टोरी ये सब ही है। तो T1 + T2 + T3 शो ऑन Tn होता है प्यारे बच्चे। तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसकी सम को हम लोग Sn से इंडिकेट करते हैं। उसी को यहाँ पर देखिए T1 T2 शो ऑन Tn को शॉर्ट में समेशन Tn लिखा गया है। अगर इस बात को और समझने की कोशिश करें तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो 1 से n तक रखा गया है प्यारे बच्चे। 1 से n तक समेशन का मतलब होता है जोड़। तो इसलिए 1 रखेंगे T1 मिलेगा, 2 रखेंगे T2 मिलेगा, 3 रखेंगे T3 मिलेगा, इसी तरह से Tn तक मिलेगा। और ये सभी जो Tn टर्म हैं इसके सम जो होंगे वो कहलाएंगे Sn। तो इतना फॉर्मूले जो है इसको आप लोग नोट कर लें, ये सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे उसमें इसका आवश्यकता पड़ने वाला है। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लें पॉज करके। मैं इसको हटाता हूं और क्वेश्चंस बनाने चलता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आज का है। तो मैं हटा दूं प्यारे बच्चे, मैं इसको हटा रहा हूं। तो मैं इसको हटा देता हूं। अगर नहीं लिखें आप सभी लोग तो पॉज करके इसे लिख लें, बैक करके लिख लें। प्यारे बच्चे, आज के जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं पहले क्वेश्चंस क्या है। प्यारे बच्चे, आप पहले क्वेश्चंस को बनाएं, फिर नहीं होगा तभी सॉल्यूशंस को देखें। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चे वो है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x + 1 के पावर 10 प्लस x + 2 के पावर 10 प्लस x + 3 के पावर 10 और बाई में लिखा हुआ है प्यारे बच्चे x के पावर 10 प्लस x + 3 के पावर 10। कुछ ऐसा लिखा हुआ प्यारे बच्चे। अब यहाँ ध्यान ये देना है इसको सॉल्व कैसे करें। तो आप जब भी इन्फिनिटी टेंस करने वाला क्वेश्चंस होगा तो प्यारे बच्चे अभी इन्फिनिटी रखेंगे इसमें x के जगह पर, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म लेगा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म और मीनिंगलेस फॉर्म हो जाएगा। तो इस फॉर्म को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, यानी इसमें हमेशा आप 1/x बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1/x कैसे बनेगा, इसमें से x अगर कॉमन करते हैं तो 1 + 1/x हो जाएगा प्यारे बच्चे। इसका होल पावर कितना है 10, तो 10 हो जाएगा। उस तरह से इसमें देखिए अगर हम x कॉमन किए तो ये बन गया 1 + 2/x हो जाएगा प्यारे बच्चे। इसका होल पावर कितना हो जाएगा 10।
यहाँ x कॉमन करेंगे तो 1 + 3/x हो जाएगा प्यारे बच्चे, और इसका होल पावर कितना हो जाएगा 10। क्लियर? ऐसे समझ रहे हैं बात को कैसे हम कर रहा हूँ, जो x कॉमन कर रहे हैं और 1/x बनाने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं। और डिनोमिनेटर में क्या है प्यारे बच्चे, x⁻10 है, और यहाँ भी x कॉमन करेंगे तो ये 1 + 3/x दिखेगा, और इसका होल पावर आपको 10 दिखेगा, ऐसे होल पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैसे सेटिंग करें, ये देखिए लिमिट कितना है, x टेंस टू इन्फिनिटी। प्यारे बच्चे ये पावर जो 10 है, एक बार x के पावर जाएगा, एक बार इसके पावर जाएगा, एक बार x के पावर, एक बार इसके पावर, तो उस तरह से x के पावर 10 सबसे कॉमन हो जाएगा। तो हम x के पावर 10 सबसे कॉमन कर रहे हैं, तो अगर x के पावर 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 + 1/x के पावर 10 होगा, 1 + 2/x के पावर 10 होगा, फिर 1 + 3/x के पावर 10 होगा। ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चे। और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी देखिए तो x के पावर 10 यहाँ भी है, यहाँ भी x के पावर 10 होगा, तो यहाँ भी x के पावर 10 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ ही बच जाएगा 1, और ये बच जाएगा 1 + 3/x का होल पावर 10। ऐसे x के पावर 10 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे। और लिमिट कितना है, x टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट कितना है, x टेंस टू इन्फिनिटी। अब x के जगह पर इन्फिनिटी पेस्ट कर दीजिए, काम आपका खत्म हो जाएगा। तो 1 + 1/∞ हो जाएगा और होल पावर 10, और 1 + 2/∞ हो जाएगा होल पावर 10, फिर 1 + 3/∞ हो जाएगा और होल पावर 10 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा प्यारे बच्चे, ये 1 है तो 1 हो जाएगा, और प्लस 1 + 3/∞ हो जाएगा प्यारे बच्चे, और होल पावर 10। क्लियर है? और 1/∞ की वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चे, 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा। यानी समझिए आपका हो गया क्या, 1 + 0 का पावर 10 हो गया, 1 + 0 के पावर 10 हो गया, 1 + 0 के पावर 10 हो गया, और डिनोमिनेटर में कितना बच गया प्यारे बच्चे, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी 1/∞ का, तो इसकी वैल्यू भी 0, तो 1 + 0 के पावर 10। 1 के पावर कितने हो गए प्यारे बच्चे, 1 ही होते हैं, तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो ऊपर हो गया आपका 1 + 1 + 1, नीचे हो गया 1 + 1, तो ऊपर हो गया कितना प्यारे बच्चे 3, और नीचे कितना हो गया प्यारे बच्चे 2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? समझ गए? हटा दूं मैं इसको। सिर्फ आपको जब भी लिमिट टेंस टू दिखे तो 1/x जैसा बनाइए, है ना, उसका सोल्यूशंस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लिमिट धर दीजिए, है ना, और बाद क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं हटा दूं इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। आप लोग नहीं अगर बना तो इससे देखिए कैसे सोल्व किया हम, जो इसको मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आ रहा हूं। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) की वैल्यू दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है कि f(x) की वैल्यू दिया हुआ है ax + b, और y दिया हुआ है प्यारे बच्चे x + 1। f(x) का मान इतना हम दे चुका है, और साथ में कह रहा है एक और बात किया, लिमिट x टेंस टू 0 और f(x) इसकी वैल्यू 2 कह रहा है, और एक और दिया हुआ है प्यारे बच्चे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और f(x) इसकी वैल्यू 1 है। तो प्रूफ करने कह रहा है कि f - 2 की वैल्यू 0 होगा, ये सिद्ध करने कह रहा है। आपको पीटी क्या करने कह रहा है इस क्वेश्चन में कि f - 2 बराबर क्या होगा 0। क्लियर? अब देखिए कैसे 0 करेंगे। जो पहले ही यहाँ पर आइए इस क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 प्यारे बच्चा, f(x) का मान दिया हुआ आपका ax + b और y x + 1, इतना = हो जाएगा। अब आपको दिक्कत क्या है यहाँ पर, सबसे पहले मुझे f(x) मिलेगा, x के जगह पर -2 रखेंगे तभी सॉल्व होकर 0 आएगा। बट इसमें दो अननोन है a और b, तो हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना होगा, और उसी के लिए f(x) का वैल्यू ये 2 दिया है, और यहाँ लिमिट ला के f(x) की वैल्यू 1 दिया है। ये इससे a और b दोनों से वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, और यहाँ हम रख देंगे, और फिर x की जब वैल्यू -2 पुट कर देंगे, इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, अभी 0 रख दीजिएगा यहाँ पर, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो ये ऊपर में हो जाएगा 0 प्लस कितना b, और यहाँ 0 प्लस देखिए 1, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट सोल्यूशन कर लिए, तो b बराबर आपको कितना मिल गया प्यारे बच्चे, 2 मिल गया। अब इससे कैसे सॉल्व होगा, देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दे चुका है, f(x) की वैल्यू ax + b और y x + 1 है, = 1 है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए इन्फिनिटी रखेंगे तब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से बचने के लिए x कॉमन कर लीजिए तो b बाई एक्स होगा, नीचे x कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस 1 बाई एक्स होगा, इसकी वैल्यू 1 होगा प्यारे बच्चे, यहाँ से x कॉमन हो कट जाएगा। अब x की जगह इन्फिनिटी धर दीजिए तो a प्लस बी बाई इन्फिनिटी, नीचे में 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा कितना 0, नीचे 1 प्लस ये हो जाएगा 0 बराबर कितना आ गया 1, यानी a की वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चे 1। a की वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए प्यारे बच्चे, और हम लोग b की वैल्यू भी फाइंड कर लिए। b की वैल्यू हम लोग कितना आया 2 आया। अब देखिए हम लोग a भी जब फाइंड कर लिए तो हम दैट इज फंक्शन हमारा क्या होगा, f(x) की वैल्यू क्या होगा, f(x) की वैल्यू दिया हुआ था क्या प्यारे बच्चे बताइए, यही ना दिया हुआ था कि x प्लस बी बटा एक्स प्लस 1, यही हमारा f(x) था। अब इसमें पुट कर दीजिए कितना, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, ये पुट कर दीजिए तो आपका f(x) क्या मिल जाएगा, a की जगह पर 1 रखना है तो ये x हो जाएगा और b की जगह पर 2 तो x प्लस 1, ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चे। आपको निकालना f माइनस 2 तो आप x के जगह पर कितना पुट कर दीजिए -2, पुट x बराबर -2 तो f -2 और ये -2 प्लस 2 हो जाएगा प्यारे बच्चे, और नीचे -2 प्लस 1, ऊपर 0 नीचे -1 और 0 बटा -1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 0। यही प्रूफ करने का रहा कि f -2 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो f -2 की वैल्यू 0 हो गया। क्लियर है, समझ गए आप लोग। मैं हटाऊं इसको, मैं हटा रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसको लिख लें, नहीं हुआ है तो पॉज करके लिखें, मैं इसको साइड कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखता हूं। तो प्यारे बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाने में परेशानी आपको नहीं आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए लिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और a0 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस a1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, अगर अगला सोचेंगे तो a2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 होगा और प्लस सोन होगा प्यारे बच्चे an, और बाई क्या होगा, बाई में लिखा है b0 इंटू एक्स टू दी पावर m प्लस b1 इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1, उस तरह से b2 इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 2 होगा प्लस सो ऑन, और लास्ट में रहेगा प्लस bm, ऐसे इस तरह का है। अब इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए सबसे पहले मैं बार बार बोला हूं कि इसमें 1/x बनाना बहुत ज़रूरी है, तो हम आपसे कहूँगा कि x टू दी पावर n आप ऊपर से कॉमन कर लीजिए। तो अगर x टू दी पावर m कॉमन करेंगे प्यारे बच्चे और n दोनों, तो ऊपर में x टू दी पावर n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ a0 बचेगा, और यहाँ देखिए x टू दी पावर n माइनस 1 है तो इसको क्या लिखा जाएगा, x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर -1, और -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये कितना बच जाएगा प्यारे बच्चे a1, एक्स टू दी पावर n तो कॉमन हो जाएगा तो बाई में क्या बचेगा x, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसके नेक्स्ट टर्म को देखेंगे तो ऊपर में a2 एक्स टू दी पावर n कॉमन हो गया है, -2 एक्स के पावर -2 बचेगा, नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी x के पावर 2 हो गया प्लस सो 1, और सबसे लास्ट में टर्म देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है तो बाई में आपका क्या होगा, जितना कॉमन किए हैं वो डिवाइड हो जाएगा पूरा। अब इसके बटा में क्या होगा प्यारे बच्चे, यहाँ एक्स टू दी पावर m कॉमन हुआ है तो यहाँ हो जाएगा b0, और यहाँ b1 बाई उस तरह से x होगा, b2 बाई यहाँ एक्स स्क्वायर होगा प्लस सो ऑन, और लास्ट में देखेंगे तो bm बाई x के पावर आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे m। अब ऐसा देखिए, अब देखिए ये सभी टर्म तो साइड हो सकते हैं, ये सभी टर्म में लिमिट रखेंगे तो ये हट सकते हैं, बट ये टर्म कैसे हटाएंगे, क्योंकि यहाँ कैंसिल तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको n m बराबर तो है नहीं, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ लिखूँ, और यहाँ x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर -m, इसको सेट कर देते हैं प्यारे बच्चे, और ये दोनों को हम लिमिट धर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऐसे कर देते हैं, इसमें लिमिट धर देते हैं। तो अभी a0 एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं तो a2 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चे, an बाई एक्स टू दी पावर n हो जाएगा, सो ऑन करते करते लिखेंगे तो होगा, सो ऑन करके लिख लीजिए an बाई एक्स टू दी पावर n, ऐसे क्लियर है। और डिनोमिनेटर में कितना है, जो डिनोमिनेटर है पूरा उसको भी लिख दीजिए साथ में, है ना। तो बाई कितना हो जाएगा, तो बाई हमारा हो जाएगा b0 प्लस
b1 बाई एक्स प्लस b2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस bn बाई एक्स टू द पावर n, ऐसे इस तरह से लिख दीजिए। अब इसमें लिमिट धर दीजिए, से कहानी खत्म हो जाएगा। और यहाँ भी इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको आप देखिए थोड़ा सा आगे। तो एक्स टू द पावर इन्फिनिटी रहेगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बेस से पावर ऐड होगा, बट माइनस है तो माइनस में लिखा जाएगा। और यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे प्यारे बच्चे, तो ए नॉट और प्लस ये होगा a1 बाई इन्फिनिटी प्लस a2 बाई इन्फिनिटी और प्लस सो ऑन an बाई इन्फिनिटी, इस तरह से। उस तरह से डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा b नॉट प्लस b1 बाई इन्फिनिटी प्लस b2 बाई इन्फिनिटी प्लस सो ऑन, और लास्ट में हो जाएगा bn बाई इन्फिनिटी, इस तरह से। क्लियर है? समझ रहे हैं आप सभी लोग? क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चे? क्वेश्चंस का मैं सिर्फ स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, स्टेप क्लियर हो जाएंगे आपको, कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसकी तो इशारा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस m, और यहाँ से बचेगा प्यारे बच्चे a नॉट बाई बी नॉट, क्योंकि इन्हें सारे टर्म ये जीरो हो जाएंगे, पूरा टर्म इन्हें सब जीरो हो जाएंगे, तो इन्हें टर्म खत्म हो जाएगा, नीचे भी टर्म खत्म हो जाएगा, तो a नॉट बाई कितना बचेगा, बी नॉट। अब इसमें देखिए a नॉट बाई बी नॉट कॉन्स्टेंट हो गया, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x टू द पावर n माइनस m। अब यहाँ से कंडीशन समझना पड़ेगा प्यारे बच्चे। क्या कंडीशन जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ लिखना पड़ेगा, इफ अगर n ग्रेटर देन m है प्यारे बच्चे, n अगर m से क्या है, बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो a नॉट बाई बी नॉट और लिमिट x टू टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसमें x टू द पावर आ जाएगा पॉजिटिव प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर n बड़ा है m से तो इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे ऊपर में प्लस आएगा। और ये इन्फिनिटी को अगर यहाँ पेस्ट करेंगे प्यारे बच्चे, तो a नॉट बाई बी नॉट, और ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के पावर अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो प्यारे बच्चे इन्फिनिटी को अगर पॉजिटिव पावर मिल जाते हैं तो उसे इनफाइनाइट बार या कितनों बार मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वैल्यू और हमको बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये बचेगा कितना, तो इसका इन्फिनिटी ही बचेगा प्यारे बच्चे। ये इन्फिनिटी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे इन्फिनिटी। क्लियर? यानी n ग्रेटर देन m होगा तब इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। अब देखिए अभी भी बात होगा कि इफ n जो है वो लेस हो 1m से, तो उस केस में क्या होगा प्यारे बच्चे, a नॉट बाई बी नॉट इंटू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ देखिए x के पावर अब क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि अगर n स्मॉलर है m से तो नेगेटिव आएंगे, और x की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चे, इन्फिनिटी, तो a नॉट बाई बी नॉट, और ये इन्फिनिटी रखा जाएगा, पावर में नेगेटिव है तो इन्फिनिटी के पावर नेगेटिव को 1 बाई इन्फिनिटी लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा, a नॉट बाई बी नॉट इंटू 1 बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के पावर पॉजिटिव का मतलब होता है प्यारे बच्चे कितना होता है बताओ, इन्फिनिटी ही होता है, और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है प्यारे बच्चे, 0, तो a नॉट बाई बी नॉट इंटू 0, तो पूरा तरह से फाइनल आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 0 आ जाएगा। अब इसका केस क्या होगा, इफ अगर n बराबर हो जाए कितना प्यारे बच्चे, m, अगर n और m बराबर हो जाए तो उस केस में इसकी वैल्यू कितना होगा, a नॉट बाई बी नॉट, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी था प्यारे बच्चे, और यहाँ x के पावर अगर n और m इक्वल हो जाता है प्यारे बच्चे तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो उस कंडीशन में इसका पावर हो जाएगा 0, और यहाँ a नॉट बाई बी नॉट है प्यारे बच्चे, और यहाँ अगर इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी के पावर 0, ये टेंस टू वाला 0 नहीं है प्यारे बच्चे, एग्जैक्टली 0 है। अगर इन्फिनिटी के पावर एग्जैक्टली 0 होता है प्यारे बच्चे तो आंसर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा a नॉट बाई बी नॉट। तो इस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, इसको थोड़ा सा थिंकिंग हम लोग करना पड़ेगा, स्टेप देखना पड़ेगा इसमें। क्लियर है? मैं इसको हटा दूं, आप लोग पॉज करके लिख लें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकूं। प्यारे बच्चे हो रहा है, आ रहा है समझ में? आप सभी लोग को मज़ा आ रहा है? हटाऊं मैं क्वेश्चंस को, आप लोग इसे ट्राई मारें, फिर से आप लोग देखें बना के, नहीं बनता तो फिर सोल्यूशन को देखें। तो मैं हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे। तो ये मेरा
थर्ड क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चे। इसमें देखिए काफ़ी कंडीशंस लगाना पड़ेगा। ये कंडीशन इतना नहीं सोचेंगे तो इसकी क्वेश्चंस का क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि एन एम का डिसाइड नहीं था, यहाँ कटिंग नहीं हो रहा था, एक्स बच रहा था। तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि पावर उसका कैसे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, ये सभी सिचुएशंस पर हमको है ना थिंकिंग करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे 4 नंबर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है प्यारे बच्चे। और यहाँ क्या होगा, 1 के पावर 3 बाई n के पावर 4 है, प्लस 2 के पावर 3 बाई n के पावर 4 है, प्लस 3 के पावर 3 बाई n के पावर 4 है, प्लस सो ऑन। उसी तरह से प्यारे बच्चे लास्ट में n का q लिखा हुआ है और बाई n के पावर 4 है। इसको हमको सोल्यूशन करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान, अब ध्यान से इसको समझिए। तो देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन में है ना एलसीएम जो प्यारे बच्चे सबके होंगे वो कितना हो जाएंगे, सारे का एलसीएम मुझे लग रहा है n टू दी पावर 4 हो जाएगा सबका। क्लियर है। और ऊपर में क्या होगा, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस शो ऑन प्लस n का क्यू। प्यारे बच्चे अभी आप देखे होंगे कि ऊपर इसकी वैल्यू हम लिखे थे, कितना वैल्यू था, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, शो ऑन n का क्यू था। इसका रिजल्ट्स अभी हम लिखे थे, मुझे बताइए जल्दी से रिजल्ट्स कितना था जो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ऊपर का रिजल्ट था प्यारे बच्चे हमारा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा था प्यारे बच्चे। और बाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 4। इस तरह का कुछ था ऐसे। क्लियर। आप बताइए इसका कैसे कैसे करेंगे मुझे बताइए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा प्यारे बच्चे, और ऊपर में अगर स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर होगा, n प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ जाएगा, चूंकि इसके नीचे 1 है तो 1 सबसे ऊपर जाएगा, n के पावर 4 जो है 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो n स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है। अब आपको फिर से देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी है तो हमको 1/n बनाना होगा। तो 1/n के लिए इसमें से n कॉमन करेंगे बाहर, तो बाहर जब कॉमन करेंगे प्यारे बच्चे n, और ऊपर में स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। और यहाँ 1 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा n, और बाई 4 इंटू n स्क्वायर हो गया। अब प्यारे बच्चे n स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब जहाँ n है वहाँ क्या पुट कर दीजिए प्यारे बच्चे, इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी और बाई रह गया 4, यानी 1 प्लस 0 और बाई 4, यानी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1/4। क्लियर है। आपको आया समझ में, सिर्फ फॉर्मूला था, सेटिंग कर दिए, और बार बार बोलेंगे जहां भी इन्फिनिटी टेंस होगा 1/n बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आ रहा हूं प्यारे बच्चे, हो गया होगा, पास करके लिख लें अगर नहीं हुआ है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, और 5 कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और बाई n का क्यू है प्यारे बच्चे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 बाई n क्यू, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और बाई n क्यू, प्लस शो ऑन, और लास्ट में है n स्क्वायर प्लस n बाई n क्यू। देखिए ये भी सेटिंग वाला है प्यारे बच्चे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ भी आप देखिएगा तो 2 डिजाइंस का दिखेगा, एक 1 का स्क्वायर और एक 1 2 3 में, तो उसको आप अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। यहाँ भी एलसीएम देख रहे होंगे, एलसीएम सबका सेम हो जाएगा। तो ऊपर में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन n का स्क्वायर को एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। और फिर बाकी क्या बचा इसमें बताइए, 1 प्लस 2 प्लस 3 उसको भी एक साइड कलेक्ट कर लीजिए। तो कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 शो ऑन प्लस n, ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चे। और बाई ये सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, NQ। आप इसकी वैल्यू मुझे बताइए, अभी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, तो इसकी वैल्यू कितना था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना था प्यारे बच्चे, 6 था बाई में। क्लियर है, बाई कितना था 6, प्लस इसकी वैल्यू कितना था, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और पूरा होल बट्टा क्या हो गया प्यारे बच्चे, NQ। ऊपर से चाहिए तो कॉमन कर सकते हैं, और वो कॉमन कितना हो रहा है जो मुझे बता दीजिए, कितना कॉमन हो रहा है ऊपर से कितना कॉमन हो रहा है जल्दी बताइए मुझे। n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन कर सकते हैं ऊपर से, और यहाँ बचेगा कितना प्यारे बच्चे, तो 2n प्लस 1, और बाई कितना बचेगा प्यारे बच्चे, 3 बचेगा बाई।
और प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 और बाई कितना बचेगा, क्योंकि ये पूरा कॉमन कर लिए हैं तो 1 बचेगा यहाँ और बाई एन क्यू। अगर देखें तो यहाँ एन से एगो एन कट जाएगा तो यहाँ एन स्क्वायर बच रहा है प्यारे बच्चे। इसको एलसीएम टेक कीजिए तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हो गया प्यारे बच्चे, और यहाँ n+1 बचा हुआ है, इसमें से भी n खींचिए। तो जब n खींचेगा तो ये 1+1/n बचेगा और बाई 2, और यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 2n+1 और +3 हो जाएगा, और बाई कितना होगा, ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू कितना रहेगा n स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चे। अब यहाँ देखिए en से n फिर कट जाएगा तो एक n बचेगा। अब देखिए कितना होने वाला है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ 1+1/n हो गया और बाई कितना बच गया 2, और यहाँ कितना हो गया प्यारे बच्चे 2n+4 हो चुका है यहाँ पे 2n+4, और बाई कितना हो चुका है 3n। अब देखिए इसको क्या करें जो है, इसमें जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया प्यारे बच्चे, और ये 1+1/n को आप रहने दीजिए, इसमें से भी n कॉमन कीजिए, नीचे जब तक n नहीं साफ होगा तब तक आप लिमिट नहीं रखिए। तो n कॉमन करेंगे 2 हो गए प्यारे बच्चे, इधर 4/n होगा और बाई कितना हो जाएगा 3n। तो देखिए n से n कैंसिल हो गया। अब इसमें आप लिमिट रख सकते हैं। तो जब लिमिट रखिएगा प्यारे बच्चे तो कितना आएगा बताइए, लिमिट रखिएगा तो ये होगा 1+1/∞ और बाई कितना 2 इंटू यहाँ कितना होगा 2+4/∞ और बाई कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। अब इतना हो जाएगा तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, ये 1/∞ 0 हो गया तो 1 + 0/2 और इंटू ये कितना हो गया प्यारे बच्चे 2 + 0/3 हो गया। तो ऊपर में देखें तो ये 1/2 यहाँ बच चुका है और यहाँ 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना आया फाइनल आंसर प्यारे बच्चे बताइए, 1/3 आया। कितना आया 1/3। क्लियर है, समझ गए। हटाऊं मैं इस क्वेश्चन को, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, जल्दी से करिए। इसको क्लियर हो गया क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं प्यारे बच्चे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, मैं हटाऊं, हो गया आप लोग को। ये सब इक्वल्स का साइन आप देते रहेंगे, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है मैथमेटिक्स में, ये सब नियम जो है आपको ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप वाइज सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस हो जाता है। तो क्लियर है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आप लोग को हो गया, जल्दी से लिखिए, नहीं हुआ है तो प्यारे बच्चे हो गया, क्लियर हो गया। मैं हटाऊं, इसको मैं हटा रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं प्यारे बच्चे। आप लोग नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिख लें जल्दी से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 × 2 + 2 × 3 + शो ऑन n × n+1, और बाई है प्यारे बच्चे n+2, सॉरी बाई है n3। कितना है प्यारे बच्चे बाई में n3। ये क्वेश्चन हमारा है। क्लियर है, 1 × 2 + 2 × 3 + शो ऑन n × n+1। अभी सभी का सम फाइंड करना है प्यारे बच्चे। अब हम सम कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान देना है। तो इसके लिए हम लोग जो अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि सारे सीरीज का सम निकालना है तो आप SN निकालिए। कितना निकालिए SN। इस सभी सीरीज का जो सम होगा प्यारे बच्चे उसे हम ये T1 ये T2 सो ऑन ये हमारा TN टर्म होगा। क्लियर है, कितना ये है T1 T2 सो ऑन, ये कितना है ये TN टर्म है। तो इसको हम कैसे समझेंगे तो देखिए, इसको देखिए पूरा को हम अभी जो पढ़ाए थे आपको कि SN = क्या होता है समेशन TN, और समेशन TN का मतलब क्या होता है T1 + T2 सो ऑन TN, ऐसा होता है। तो उसी जैसा सेट कर दीजिए। तो देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, इसको आप थोड़ा साइड में करके लिख लीजिए। इसको हम ऐसे करके लिखेंगे 1 × 2 + 2 × 3 + शो ऑन n × n+1। क्लियर है, कितना लिखेंगे 1 × 2 2 × 3 शो ऑन n × n+1। इसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चे ऐसे समेशन n × n+1, क्योंकि ये सारे का सम कहलाएगा SN और उस SN को हम लिखेंगे समेशन n × n+1। क्लियर है।
अब इसकी वैल्यू कितना होगा जो देखना है। नाउ इसकी वैल्यू हमको देखना है कि समेशन n इंटू एन प्लस 1 कितना होता है। तो समेशन जो होता है वो मल्टीप्लाई में बारी बारी नहीं लगता है, डिवाइड में बारी बारी नहीं लगता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बारी बारी लगता है। तो यहां से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। तो देखिए समेशन n इंटू एन प्लस 1 है, इसको सॉल्व करना है तो इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए समेशन आप सेपरेट सेपरेट अब लगा सकते हैं। तो समेशन एन स्क्वायर और समेशन एन, तो समेशन एन स्क्वायर कहने का मतलब है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन वाला वैल्यू है। तो इसको अगर शॉर्ट में इसकी वैल्यू याद रखते हैं तो इसकी वैल्यू होता है एन इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6, और उसी प्रकार से समेशन n की वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यानी आप सिंपल समझें तो ये पूरा का जो ऊपर जो वैल्यू दिख रहा है न्यूमरेटर में उसका सम इतना आने वाला है। तो ऊपर की जगह पर इस पूरे वैल्यू को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ऊपर में जो जितने भी हैं उसके सम करके ही आएंगे, क्योंकि सभी का सम का वैल्यू ये होता था और इसकी वैल्यू इतना आ गया। और यहाँ समेशन एन स्क्वायर की वैल्यू ये होता है, एन स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो एन का स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितना होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। फिर ये समेशन एन कहने का मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन एन, तो उसकी वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये पूरे जगह पर इसको रख दीजिए। तो कितना होगा n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और बाई कितना हो जाएगा n क्यू, ऐसे। अब ऊपर से देखिए कॉमन हो रहा है, बताइए कितना ऊपर से हम कॉमन कर लें। तो ऊपर से कॉमन कितना हो रहा है बताइए प्यारे बच्चे। तो ऊपर से कॉमन हो रहा है n इंटू एन प्लस 1 और बाई 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 1 बाई 3 बचेगा, क्लियर। और प्लस यहाँ हो जाएगा 1। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी डिजाइन से तक के सोल्व हो रहा था। तो ये 3 से अब मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर एलसीएम लेके, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसमें से n कॉमन करेंगे तो बाहर हो जाएगा n स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n और बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ होगा 2n प्लस 1 प्लस 3 और बाई हो जाएगा 3 भी रहेगा और साथ में n क्यू भी आ जाएगा। आप देखें तो n स्क्वायर से ही कट रहा है तो n बच जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, और ये 1 प्लस 1 बाई n हो गया, और बाई 2 भी है, और यहाँ 2n प्लस 4 और बाई कितना हो गया प्यारे बच्चे 3n, ऐसे। अब इसमें चाहिए तो हमको 1 बाई बनाना है, तो हमको n यहाँ से भी बाहर कॉमन करना होगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n, इसको तो कॉपी करना है, और इसमें से n कॉमन करेंगे तो 2 प्लस 4 बाई n, बाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 3n। अब यहाँ से ये n से ये n कैंसिल हो गया। अब जहाँ n रेस्ट बचा हुआ है वहाँ पे इन्फिनिटी धर दीजिए, तो 1 बाई इन्फिनिटी हो गया ऐसे, और बाई 2, और यहाँ 2 प्लस 4 बाई इन्फिनिटी और बाई 3, ऐसा हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, ये तो 1 प्लस 0 बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 0 बाई 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखें तो 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3, और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बाई 3। तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था। ये सिर्फ आपको यहाँ पर इस पूरे सीरीज का सम कितना था ये पता नहीं था, तो उसको हम ऐसे समेशन समझेंगे। जहाँ भी किसी का सीरीज का समेशन अगर फाइंड करना है प्यारे बच्चे, उसका सम फाइंड करना है, तो उसके लिए एन टर्म को फाइंड करना होगा, और एन टर्म को फाइंड करके उसके ऊपर समेशन लगा दीजिए और समेशन से वैल्यूज को सॉल्व कर दीजिए, तो आपको इस पूरे सीरीज का सम निकल जाएगा। क्लियर है। तो मैं हटाऊँ इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। प्यारे बच्चे इसे पॉज करके लिख लें अगर नहीं हुआ है तो, या बैक करके लिख लें। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं प्यारे बच्चे, उससे सिर्फ
समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन कहता क्या है, उसके लिए कुछ एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सप्रेशन आपको लर्न है कि नहीं, लिमिट के फॉर्मूले लर्न है कि नहीं, ये सब काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चे, वो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। वो लिखा हुआ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 + 2 + 3 प्लस शो ऑन प्लस n है प्यारे बच्चे, और बाई लिखा हुआ है n + 2 और माइनस यहाँ है n/2। इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसकी वैल्यू कितना होगा यही हमको देखना है। तो आइए देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। अगर ऊपर के वैल्यू को देखें तो ऊपर की वैल्यू तो जानते हैं अभी, 1 + 2 + 3 शो ऑन n, इसकी वैल्यू कितना होगा n × n + 1/2, और नीचे में पहले से कितना है n + 2 - n/2। अब बताइए कितना कॉमन हो रहा है बाहर में, यहाँ से कॉमन कुछ हो रहा है, बोलिए हाँ ना जल्दी से, तो n/2 बाहर निकल जाएगा, तो ये n + 1/n + 2 हो जाएगा -1। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और ये n/2 है, और यहाँ n + 1 - ये n-2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चे n + 2 में, तो -n-2, और बाई कितना होगा n + 2। अब यहाँ देखिए n से n कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना बच रहा है मुझे बताइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये n/2 है, और ऊपर 1 - 2 -1 बच रहा है, और इसमें से n कॉमन कर लीजिए, तो 1 + 2/n हो जाएगा। बोलिए, अब ये n से ये n कट जाएगा, अब जहाँ n बचा हुआ वहाँ पे इन्फिनिटी पेस्ट कर दीजिए, तो कितना इसकी वैल्यू हो जाएंगी, जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू कितना हो जाएंगे, -1/2 और 1 + 2/∞, और ये 2/∞ बोले चाहे 3/∞ बोले, वैल्यू कितना होता है 0, क्योंकि 2 को इन्फिनिटी से भाग देंगे, इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर लार्ज नंबर है, अगर डिवाइड करेंगे 0.000 समथिंग करके आएगा, तो लगभग 0 ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2 × 1 + 0, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा -1/2। क्लियर है? तो इस तरह से सीरीज का देखिए वैल्यू याद है तो आसान से बन जा रहा है, अगर वो नहीं आपको लर्न है तो परेशानी खड़ा होगा आपके लिए। तो इसलिए हमने पहले ऊपर में सारे सीरीज का वैल्यू लिख दिया था, इस वैल्यू को आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो देखता हूँ, हो गया ये आप लोग को, पॉज करके लिखें इसको, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लेक्चर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वो लास्ट क्वेश्चन भी आपका है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 - 2 + 3 - 4 प्लस शो ऑन प्लस 2n - 1 और -2n, कुछ ऐसा लिखा हुआ प्यारे बच्चे। और बाई में क्या लिखा हुआ है जो देखिए, बाई में है √n² + 1, ऐसा है। अब ये क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा, इसको क्लियरिफिकेशन देना है। तो इसमें देखिए दो सीरीज दिख रहा है, एक ऑड वाला एक इवन वाला। तो इसमें आप ऐसे कर लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसमें ऑड को एक तरफ कीजिए, जैसे 1 + 3, अगला 5 आएगा, प्लस शो ऑन प्लस 2n - 1, इस तरह से होगा। ये देखिए ऑड का फॉर्मेट है। और बाकी जो बचा प्यारे बच्चों से माइनस खींच लीजिए, तो 2 + 4 + 6, ये शो ऑन प्लस 2n बच जाएगा माइनस खींचने पर, और सब के बट्टा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, √n² + 1। क्लियर? अब देखिए तो ये वैल्यू कितना होता है ये आपको पता होगा, अभी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ था ये वैल्यू, ऑड नंबर का सम n² और इवन नंबर का सम कितना n × n + 1। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो गया n² और माइनस ये हो गया n × n + 1, और बाई इसमें से आप n² बाहर कॉमन कर सकते हैं, इस तरह से n² को कॉमन कीजिएगा तो 1 + 1/ कितना हो जाएगा n², ऐसे। अब बताइए इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और ऊपर में n² है, इसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये -n² और -n बचेगा, n² से n² कैंसिल हो गया, ये n का √n हो जाएगा, बाई √1 + 1/n², कुछ इस तरह से बचेगा 1/n²। क्लियर?
अब बताइए n के जगह पर क्या रखें, इन्फिनिटी, तो ऊपर में कितना बच गया, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ऊपर में हो गया -n और ये n हो गया √1 + 1 बाई n स्क्वायर, n से n कैंसिल, फिर ऊपर में -1, नीचे 1 + 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर करेगा तो इन्फिनिटी ही होगा। 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 0, तो 1 + 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू -1/1 इज इक्वल टू कितना, -1। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, तो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कराना आप लोग का जरूरी था। ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर अगले लेक्चर्स में नेक्स्ट डिजाइन के इसके इन्फिनिटी का ही क्वेश्चंस लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चे आप लोग सॉल्व करें, फिर मिलता हूं नेक्स्ट डे में। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद।